हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए फिर से एक नई वीडियो जो है पार्ट 3 कंटिन्यूएशन है मेरे फर्स्ट पार्ट जो था डायलिसिस और उसके टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। सेकंड है पेरिटोनियल डायलिसिस और ये थर्ड पार्ट है हीमोडायलिसिस। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हीमोडायलिसिस के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन आर्टिफिशियली अदर देन बाय किडनी इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या है? यूरिन का फिल्ट्रेशन किडनी के अलावा आर्टिफिशियली या फिर कह सकते हैं शरीर के बाहर अगर करवाया जा रहा है वो ही कहलाएगा आपका हीमोडायलिसिस। ये देखिए, अगर ये वर्ड जो है आपका हीमोडायलिसिस, तो यहाँ हीम मतलब होगा आपका ब्लड, डायलिसिस दैट इज प्रोसीजर जिसमें फिल्ट्रेशन करवाया जा रहा है। ठीक, an artificial kidney is device which is used to remove nitrogenous waste products from the blood through the process called dialysis। अब आर्टिफिशियल किडनी किसे कहा जा रहा है? आर्टिफिशियल, देखिए किडनी हमारे शरीर में जो होती है उसका काम है ब्लड को फिल्ट्रेट करना। ठीक, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिक वेस्ट है, उसको रिमूव करवाना बॉडी से। पर मान लीजिए किडनी फेलियर हो गया या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें किडनी अपनी वर्क नहीं कर पा रही है, मोस्टली किडनी फेलियर होता है, चाहे वो एक्यूट हो जाए या फिर क्रोनिक, उसमें क्या डायलिसिस करवाया जाता है। तो हमने डिस्कस किया था पहले कि डायलिसिस दो टाइप का होता है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस और एक हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल जो पेरिटोनियम लेयर के हेल्प से किया जाता है वो पेरिटोनियम लेयर है, और यहाँ पे मशीन का यूज करके एक एक्स्ट्रा डायलाइजर, डायलिसेट, इन सब का यूज करके डायलिसिस करवाया जाता है, तो हीमोडायलिसिस में आता है। तो उसको हम एक आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं क्योंकि किडनी का फंक्शन हम आर्टिफिशियली मशीन के हेल्प से करवा रहे हैं। आर्टिफिशियल किडनी से क्या करवाते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करवाते हैं बॉडी से। ओके, इसी को हम कहते हैं डायलिसिस। चलिए अब डिस्कस करते हैं कंपोनेंट ऑफ हीमोडायलिसिस। कंपोनेंट्स में पढ़ेंगे कि मतलब हीमोडायलिसिस जो प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या चीजें मेन होती है, ये क्या क्या इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट है वैस्कुलर एसेस। वैस्कुलर से आपको पता चला होगा इज रिलेटेड टू वेसल्स या ब्लड वेसल्स। अब इसमें ब्लड वेसल्स का क्या रोल है? इट इज फर्स्ट स्टेप बिफोर स्टार्टिंग हीमोडायलिसिस एंड एसेस क्रिएट अ वे फॉर ब्लड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। वैस्कुलर एसेस या ये क्या है? ये सबसे पहला स्टेप है प्रोसीजर को या हीमोडायलिसिस को स्टार्ट करने के लिए। इसमें क्या करते हैं? एक वे क्रिएट किया जाता है, मतलब एक रास्ता बनाया जाता है जिससे ब्लड जाएगा, फिर फिल्ट्रेट होगा और फिर से वो आएगा, सर्कुलेट होगा बॉडी में। ठीक, डायलिसिस में जाएगा, फिर वापस सर्कुलेट होकर बॉडी में आ जाएगा। ठीक, तो वैस्कुलर एसेस में दो टेक्निक होता है या दो मेथड होता है। फर्स्ट इज आर्टरियोवेनस फिस्टुला एंड सेकेंड इज आर्टरियोवेनस ग्राफ्ट। ठीक, आर्टरियोवेनस फिस्टुला में क्या कहता है? ये है आपकी आर्टरी, ठीक, ये है आपका वेन। अब इसका फिस्टुला कैसे क्रिएट करेंगे? मान लीजिए इसको यहाँ से कनेक्ट किया, कट कर दिया, फिर इसको उठा के आपका इसी में कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, दैट इज फिस्टुला। फिस्टुला मतलब होता है एब्डोमिनल जॉइनिंग करना। ओके, और ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग में आपकी वेन है, ये आपकी आर्टरीज है, इसके बीच में क्या किया जाएगा? एक अलग से कनेक्शन बना दिया जाएगा। ठीक, और आपका यहाँ से निडल्स को अटैच किया जाएगा। जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या किया गया है? आर्टरियोवेनस फिस्टुला बनाया गया है। दूसरे पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे बनाया गया है ग्राफ्टिंग किया गया। ग्राफ्टिंग में अब नॉर्मल कनेक्शन या एक एक्स्ट्रा कनेक्शन से जोड़ दिया गया। ठीक, ये हो गया वैस्कुलर एसेस। वैस्कुलर एसेस में क्या करेंगे? हम एक वे बनाएंगे या रास्ता बनाएंगे जिससे हम डायलिसिस की प्रोसेस पूरी करवाएंगे। ये सबसे पहला स्टेप होता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब हमें डायलिसिस करवाना है या हीमोडायलिसिस की प्रोसीजर करवाना है तो सबसे पहले वे क्रिएट करना पड़ेगा ना कि कहाँ से ब्लड आ रहा है, फिर कहाँ पे फिर से ब्लड हो रहा है, डायलिसिस के बाद वापस जा रहा है। ठीक, फर्स्टली वैस्कुलर एसेस करेंगे। सेकेंड कंपोनेंट है डायलाइजर। डायलाइजर में क्या होगा? इट इज की टू हीमोडायलिसिस, मतलब ये सबसे मेन पार्ट या कंपोनेंट होता है डायलिसिस का। इन हीमोडायलिसिस ब्लड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी देन फिल्टर थ्रू अ मैन-मेड मेम्ब्रेन नोन एज डायलाइजर। हीमोडायलिसिस प्रोसीजर में एक सबसे मेन कंपोनेंट है दैट इज डायलाइजर।
डायलाइजर क्या होगा, हीमोडायलिसिस के प्रोसेस में सिंपली देखते हैं क्या होता है कि आपका ब्लड आएगा, वैस्कुलर एसेस जो हमने पहले पढ़ा, उससे आपका इम्प्योर ब्लड आएगा, डायलाइजर में जाएगा, वहां पे क्या होगा, फिल्टर होगा। फिल्टर कैसे होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे हमने पेरिटोनियल डायलिसिस में पढ़ा था ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम पेरिटोनियल लेयर कर रही थी, वैसे ही यहाँ पे डायलाइजर आर्टिफिशियली उसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो ब्लड को फिल्टर करेगी और फिर से वो ब्लड प्योर होके डायलाइसेट में जाएगा, पहले वो भी डिस्कस करेंगे, फिर वापस हमारी बॉडी में चला जाएगा। और डायलाइजर को हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, जैसे फिल्टर करती है किडनी ना ब्लड को, वैसे ही ये डायलाइजर भी ब्लड को फिल्टर करता है। ओके, पूरा प्रोसीजर अभी हम आगे पढ़ते हैं। ठीक, ये हो गया सेकेंड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट है डायलिसेट। डायलिसेट में क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज डायलिसिस फ्लूइड और डायलाइजर सोल्यूशन। इसको हम डायलिसिस फ्लूइड भी कहते हैं या फिर डायलाइजर सोल्यूशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इससे पहले जो हमने पढ़ा डायलाइजर, उसमें क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ब्लड फिल्टर होता है। ठीक, इसमें क्या होगा कि उस डायलाइजर के बाद डायलिसेट में जाएगा, वहां पे कुछ सोल्यूशन रहेगा या फ्लूइड रहेगा जो इसमें मिलेगा, मतलब ब्लड में मिक्स होके, और ब्लड एक जो कंपोनेंट्स या जो न्यूट्रिएंट्स या जो चाहिए ब्लड को, जो किडनी लास्ट में प्रोवाइड करवा के वो सर्कुलेशन के लिए या उसके लिए भेजती है, वो चीज यहाँ पे डायलिसेट करेगा, इसीलिए इसको डायलाइजर सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इट इज सोल्यूशन ऑफ प्योर वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्ट। इसमें क्या होगा, प्योर वाटर रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, जैसे आपका कार्बोनेट हुआ, बाइकार्बोनेट, सोडियम, और आपके सॉल्ट रहते हैं। ठीक है, ओके। फिर है डायलिसेट आल्सो पुल टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड इनटू डायलाइजर। ये जब सोल्यूशन ब्लड में मिल गया, मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है और वाटर है, उसके बाद अगर टॉक्सिन्स है उसमें ब्लड में, तो वो उसको डायलाइजर की तरफ पुल कर देता है। ठीक, तो ये पूरा प्रोसीजर होते हैं, 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, हमने पढ़ा। फर्स्ट वैस्कुलर एसेस। वैस्कुलर एसेस में क्या होगा कि एक वे बनाया जाता है, एक रास्ता बनाया जाता है जिससे ब्लड आएगा आपका और जाएगा। ठीक, दूसरा क्या था आपका, डायलाइजर था। डायलाइजर में क्या होगा, ब्लड डायलाइजर में जाएगा और फिल्टर करेगा, फिल्टर होगा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के हेल्प से, उसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं डायलाइजर को। थर्ड है डायलिसेट। डायलिसेट में क्या होगा, सोल्यूशन रहता है जिसमें आपका वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्ट रहते हैं, जो मिक्स हो जाएगा पूरे ब्लड में, और एक ब्लड प्योरीफाई होके, और जो न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स, कुछ चीजें जो ब्लड को चाहिए, वो सब उसमें मिक्स होगी और वो फिर से शरीर में वापस जाएगा। ठीक है, ये कंपोनेंट्स पढ़ लिया। अब चलिए पढ़ते हैं पूरा प्रोसीजर हीमोडायलिसिस का कि क्या कैसे होता है। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रोसीजर क्या होता है हीमोडायलिसिस का। तो ये एक सिंपल फ्लो चार्ट या कह सकते हैं नॉर्मल सिंपल वे मैंने ट्राई किया है आप लोग को समझाने का। तो पहला देखिए, इसमें आर्टरी एंड वेन, मतलब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ना कि फिस्टुला आएगा, आर्टरी वेन में एक फिस्टुला क्रिएट करेंगे या ग्राफ्टिंग करेंगे, फिर वो फ्लूइड आपका डायलाइजर में जाएगा, और डायलाइजर में क्या होगा आपका, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में। ठीक है, यहीं पे आपका एंटी कोगुलेंट मिक्सअप होगा, दैट इज हेपारिन। देखिए, ये प्रोसीजर करने से पहले हम एंटी कोगुलेंट भी देते हैं, जिससे ब्लड का कोगुलेशन या ब्लड ना जमे, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन ना आए बीच में। ठीक है, आगे हम कुछ कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे। ठीक, देखिए पहले आर्टरी वेन में कनेक्शन से फिस्टुला बना, फिर डायलाइजर में आएगा, वहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के हेल्प से आपका ब्लड फिल्टर होगा, फिर आपका डायलिसेट में जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन। सोल्यूशन में मिक्स होके फिर से ब्लड आपके बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल वे था आपको एक्सप्लेन करने का प्रोसीजर। अगर हम प्रोसेस बाय प्रोसेस डिस्कस करेंगे तो ये काफी लॉन्ग हो जाएगा, तो एक वीडियो के हेल्प से भी हम डिस्कस कर सकते हैं। एक देख सकते हैं आप कि पहले ब्लड आया गया वैस्कुलर से, फिर से वो गया डायलाइजर में प्योरीफाई हुआ, फिर डायलिसेट में गया, फिर धीरे धीरे करके वो बॉडी में वापस चला गया। ठीक, इसके अगर हमें प्रोसीजर सही से समझ में आ गया है तो थ्योरेटिकल लिखना बहुत ही इजी होता है। ओके, तो वो चीज़ काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए ये वे समझा मैंने कि दैट इज बेस्ट। विजुअल अगर हम देखेंगे कोई चीज़ तो बहुत अच्छे से हमें मेमोराइज हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका प्रोसीजर ऑफ हीमोडायलिसिस। अब डिस्कस करते हैं कॉम्प्लिकेशंस, मतलब
डायलिसिस प्रोसीजर हो रहा है उस टाइम पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फर्स्ट इज हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब ये हाइपोटेंशन क्यों होगा कि पेशेंट को अगर वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग खा रहा है, मतलब ब्लड बढ़ रहा है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, उसको कम करने की दवा खा रहा है वो, तो अगर उसने दवा ले रखी है तो इस टाइम पे क्या होगा कि उसका बीपी लो हो सकता है। ठीक है, हाइपोटेंशन की कंडीशन हो सकती है। फिर है मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प में क्या आएगा कि ब्लड जो है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर ऐसे मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट के साथ, सॉल्ट के साथ, तो जिसके वजह से मसल क्रैम्पिंग की कंडीशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट है डिसरेथमिया। डिसरेथमिया मतलब इरेगुलर हार्ट बीट। डिसरेथमिया क्यों हो जाएगा? ब्लड का देखिए, ब्लड पंप हो रहा है, वो नॉर्मली क्या था, पहले किडनी फिल्टर करके कर रही थी, लंग्स और गैस एक्सचेंज हो रहा था, हार्ट पंप कर रहा था, तो ये चीज अब आर्टिफिशियली हो रही है, जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो है और सब कुछ काफी बदल गया है, या आर्टिफिशियल है, जिसकी वजह से हार्ट भी डिसरिथमिक या उसका हार्ट रेट कम ज्यादा हो सकता है। फिर है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। डिसइक्विलिब्रियम जैसे नाम से पता चला है ना, डिसइक्विलिब्रियम मतलब जो इक्विलिब्रियम बैलेंस है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीएसएफ फ्लूइड की। सीएसएफ फ्लूइड जो होगा उसका डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब उसका डिसबैलेंस होगा, जिसकी वजह से सीएसएफ ब्रेन में बढ़ सकता है। ओके, इसीलिए इसका नाम है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। ये सब थे आपके कॉम्प्लिकेशन, मतलब हीमोडायलिसिस प्रोसीजर के बाद या उसके वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब देख लेते हैं मेडिसिन यूज्ड इन हीमोडायलिसिस, मतलब जब हम ये प्रोसीजर करवाते हैं तो कौन कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं। अब डिस्कस करते हैं मेडिसिन यूज, मतलब ये जो हीमोडायलिसिस की प्रोसीजर होती है इस टाइम पे या इससे पहले कौन कौन सी मेडिसिन का यूज करना है। पहला है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज हेपरिन। ये एक एंटीकोगुलेंट ड्रग है। ठीक, इसका यूज कैसे करेंगे? जब हीमोडायलिसिस की प्रोसीजर शुरू होने वाली है तो पूरा जो आपकी मशीन्स है ना, उसको हेपरिन सोल्यूशन से या हेपरिन मेडिकेशन से फ्लश्ड आउट करेंगे, मतलब क्लीन अप करेंगे। जैसे जो आपका ब्लड फिल्ट्रेट होगा उस टाइम पे कोगुलेशन या ब्लड जमे ना और आपकी हीमोडायलिसिस या डायलिसिस की प्रोसीजर अच्छे से हो। सेकेंड होगा आपका एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन। एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन दिया जाता है जैसे आरबीसी का प्रोडक्शन अच्छे से हो। ये इंजेक्शन सबक्यूटेनियसली लगा दिया जाता है पेशेंट को, जिससे क्या है कि आरबीसी अच्छे से प्रोड्यूस करे और उसकी डायलिसिस की प्रोसीजर अच्छे से हो पाए। तो ये थी मेडिसिन यूज्ड इन हीमोडायलिसिस। तो हमने एक एक करके सब कुछ डिस्कस कर लिया। स्टार्टिंग किया था हमने इंट्रो से, पहले हमने डिस्कस किया कि हीमोडायलिसिस होता क्या है। एक बार मैं क्विक रिपीट करती हूँ। हीमोडायलिसिस एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें ब्लड का फिल्टरेट किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी का यूज करके। आर्टिफिशियल किडनी हम कहते हैं डायलाइजर को। ओके, फिर हमने डिस्कस कर लिया था कि उसके मेथड्स या कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स में हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे। पहला था वेस्कुलर, दूसरा था आपका डायलाइजर और तीसरा था आपका डायलिसेट। वेस्कुलर में आपका क्या होगा, जो वे क्रिएट किया जाता है जैसे फिस्टुला या ग्राफ्टिंग के हेल्प से। फिर डायलाइजर और डायलिसेट आपका। फिर हमने डिस्कस किया था प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस भी सिंपल है, पहले ब्लड जाएगा वेस्कुलर एसेस से, या फिर जो हमने फिस्टुला क्रिएट किया है प्योर ब्लड जाएगा। डायलाइजर में वो फिल्टर होगा, ठीक है, इम्प्योर ब्लड जाएगा, सॉरी, डायलाइजर में फिल्टर होगा। फिर डायलिसेट में कुछ सोल्यूशंस मिलेंगे और फिर से वो बॉडी में वापस जाएगा। फिर हमने पढ़ा प्रोसीजर के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे हमने पढ़ा मेडिसिन क्या क्या यूज होती हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। मैंने काफी सिंपल या इजी वे में समझाने की कोशिश की। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप मेरी और वीडियोस देख सकें। नोटिफिकेशन के लिए प्लीज प्रेस द बेल आइकन। ओके।